अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। आज के दिन हम हिस्ट्री टेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री टेकिंग होता क्या है कि पेशेंट के हम लोगों ने इसमें एनालिसिस करनी है। ठीक है, 70% अगर आपको हिस्ट्री का मालूम होगा पेशेंट का तो आपके लिए डायग्नोसिस बहुत आसान होगा। ठीक है, अब हिस्ट्री टेकिंग हमारे पास कैसे होगी वो हम थ्रू प्रिस्क्रिप्शन समझेंगे। इसमें हमें ये प्रिस्क्रिप्शन एनालिसिस भी हम देख लेंगे कि ऑप्टोमेट्री में जो ऑप्टोमेट्रिक क्लिनिक है उसकी प्रिस्क्रिप्शन एनालिसिस कैसे, हम उसको रीड कैसे करेंगे, राइट कैसे करना, और हिस्ट्री हमने पेशेंट से क्या क्या पूछनी है उसमें। ठीक है, ये हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आ गई। अब प्रिस्क्रिप्शन को हमने एनालाइज कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पेशेंट का यहाँ पे नेम मेंशन करना है, उसकी एज आ गई और उसका जो है जेंडर आ गया और डेट आ गई। ठीक है, ये चीज़ हमने बेसिक जो है उसकी हिस्ट्री ले ली। अब उसकी जो है वो आ जाती है प्रेजेंट हिस्ट्री में, जो उसकी चीफ कंप्लेन है तो वो हमने मेंशन करनी है। जो पेशेंट आपको सिम्टम्स बता रहा है आपने वो राइट करने। ठीक है, जैसे कि वो कहता है वाटरिंग हो रही है, पानी आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको लैक्रिमेशन, ईचिंग वगैरह, ये सारी रेडनेस, ब्लर विजन हो रही है, ये सारी चीज़ें आप इस पर मैंशन करेंगे। उसके बाद अगर पेशेंट से आपने हिस्ट्री लेनी है कि आप ग्लासेस यूज़ करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, उसमें आपने कब से यूज़ कर रहे हैं वो डेज़, आप वो ईयर आपने ऐड करना है कि कितने ईयर से यूज़ कर रहे हैं। कोई ट्रॉमा, आँख में कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी तो वो आपने पता करना है। सीधी आँख में लगी तो सीधी आँख को मेंशन करना है, उल्टी है तो उल्टी पे मेंशन करना है, कितने साल पहले हुई है, वो सब चीज़ आपने इसमें मेंशन करनी है। ठीक है, तो ओडी का मतलब क्या है, ओकुलर डेक्स्टर, और ओएस का मतलब क्या है, ओकुलर सिनिस्टर। ठीक है, जो ओकुलर डेक्स्टर है वो फॉर राइट आई यूज़ होता है और ओएस फॉर लेफ्ट आई यूज़ होता है। उसके अलावा किसी ने अगर कैटरेक्ट सर्जरी कराई है तो कैटरेक्ट सर्जरी में हम जैसे पीपीके लिख देते हैं। ठीक है, राइट आई की कराई है, लेफ्ट आई की कराई है और कितने ईयर से कराई है, ये चीज़ भी आप देखते हैं। फिर उसके बाद अगर पेशेंट को आपने पूछना कोई एलर्जी तो नहीं है आपको फूड से, या आपको क्या नाम है या किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है, तो अगर वो कहता है नहीं है तो नो नॉन ड्रग एलर्जी। NKDA का मतलब ये है, NKFA का मतलब क्या है, नो नॉन फूड एलर्जी। ठीक है, ये आप मेंशन करेंगे कि आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का कोई मसला तो नहीं है। तो अगर तो शुगर है तो उसको आप पॉजिटिव डाल के कितने ईयर से, हाइपरटेंशन है तो कब से है। ठीक है, पॉजिटिव इस तरह करके ना, और कितने ईयर से। इसी तरह हाइपरटेंशन के इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है तो कोई ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अस्थमा है, कोई किडनी का प्रॉब्लम है, सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम विजन की तरफ आ जाते हैं। विजन असेसमेंट हमने उसकी करनी है, बेशक वो एलर्जी का है या उसकी साइट की प्रॉब्लम की वजह से आया कि नज़र उसकी वीक है, तो आपने विजन की असेसमेंट जो है वो मेन कंपोनेंट आपने करना है। ठीक है, VACC का मतलब क्या है कि विद ग्लासेस, जब विद ग्लासेस, जो पेशेंट ग्लासेस के साथ है हमने उसकी ग्लासेस के साथ जो है विजन करनी है। यहाँ पे आप राइट आई की मेंशन करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट की करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास विजन विदाउट ग्लासेस आ जाती हैं, तो वो हमने इधर मेंशन करना है राइट का और लेफ्ट का। ठीक है, ये हमारे पास पिन होल आ गया, पिन होल से जो विजन उसकी इंप्रूव हो रही है वो आपकी आ गई। ठीक है, अब ये जो AT है ये क्या है, एप्लेनेशन टोनोमीटर के लिए, इसमें आप IOPs को जो है वो ऐड कर देंगे राइट और लेफ्ट का उधर। ठीक है, इसके अलावा आ गया BCVA, बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्विटी, जो आपने उसको रिफ्लेक्शन करके नंबर दिया वो आप इधर मेंशन कर लें। साथ साथ आपने बताना है कि उसकी जो है, फॉर एग्जांपल हमने उसका नंबर दिया 0.5 डायोप्टर स्फेरिकल। ठीक है, इसी तरह आपने इसका भी, लेफ्ट का भी यही नंबर दिया। ठीक है, तो आपने इसको लिखना है विद 6.9 है, इसके साथ 6.6 है, जो भी है आपने मेंशन करनी है। ठीक है, और इस तरह आपने फिर बायनोकुलर भी बताना है कि ये 6.6 हो जाती है कि नहीं। ठीक है, और साथ अगर आप उसको कोई ग्लासेस एडवाइस करना चाहते हैं, अगर वो कहता है धूप में मसला है, जैसे आप उधर यहाँ ट्रांजिशन भी लिख सकते हैं, ब्लू कट भी लिख सकते हैं, तो आप इसी बॉक्स के अंदर जो है ना वो मेंशन कर लें, अपना बॉक्स थोड़ा बड़ा कर लें। ठीक है,